हाय हेलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे क्योंकि टुक्कू और मैं भी अब ठीक हैं। हालांकि मेरे हाथ की इंजरी अभी ठीक नहीं हुई है, ऐसा सच कोई इंजरी नहीं, लेकिन दर्द जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर शोल्डर तक आ जाता है। तो मैं लास्ट 8-10 दिन से जिम भी नहीं जा रही हूँ। और जिम ना जाने के पीछे रीज़न भी बहुत सारे हैं। एक डोल के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। डोल रात को 2-2 बजे तक सोती है, 3-3 बजे तक सोती है, तो मैं भी नहीं सो पाती हूँ। और उसके अलावा इतने दिन से मैंने व्लॉग्स अपलोड नहीं किए क्योंकि एक तो मेरे पास पहले ही इतने सारे वीडियोस इकट्ठे हुए पड़े हैं। मैं अमृतसर गई, मैं वो व्लॉग्स पूरे नहीं कर पाई। और उसके बाद भी मैंने एक वीडियो शूट किया, और वो था जो मैंने आपको बताया कि उस औरत का सो कॉल्ड भाई हमारे घर पे आता है, मम्मी को धमका के जाता है। तो हुआ यूं कि जिस दिन होली वाले दिन वो धमका के गया, उनकी प्लानिंग भी यही थी कि हम अंदर ही अंदर मैं अपनी सास को टॉर्चर करती रहूंगी और वो हो जाएगा उनका काम। जैसा कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी सुनाया कि उसकी माँ का भी यही कहना था कि इसको कुछ हो जाएगा, यानी कि रवि की माँ को कुछ हो जाएगा तो हम रहेंगे यहाँ आके इस घर में। तो उनकी प्लानिंग भी यही थी। अब उसके इस घर से जाने के बाद वो अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने नए नए तरीके अपनाने स्टार्ट कर दिए मम्मी को टॉर्चर करने के, जिनमें से एक सबसे बड़ा तरीका था कि होली वाले दिन उसके भाई का दारू पी के हमारे घर पे आना। तो दारू पी के जब उसका भाई हमारे घर पे आया, हम लोग कंप्लेन दे आए थे पुलिस स्टेशन में। और अभी क्या हुआ कि बड़े लोग ना बताते नहीं है। मम्मी के ना धीरे 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 वो माइंड में प्रॉब्लम चलती रही। मम्मी स्ट्रेस लेती रही। मम्मी ने हमें बताया नहीं, हमारे आगे नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन वो स्ट्रेस मम्मी के माइंड में चलता रहा। और उस स्ट्रेस का असर ये हुआ कि मम्मी की ना 3-4 दिन में, जिस दिन मम्मी को मैं रात को लेके आई हूँ, आपके साथ वो व्लॉग अब मैं आगे इस क्लिप के साथ ऐड कर दूंगी। मम्मी को मैं घर लेके आती हूँ रात को, और सुबह ना मम्मी का बीपी इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि अब डॉक्टर ने उनको घर के काम करने से भी मना कर दिया है। अब मम्मी ना टिफ़िन का काम भी नहीं कर पाएंगी। मम्मी के टिफ़िन का काम भी हम लोगों ने बंद करा दिया, क्योंकि बीपी मम्मी का 210 हो गया था। और ये तो तब है जब मैं मम्मी को अपने घर से लेके गई और वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी, उसके बाद वो हॉस्पिटल गई हैं, यानी कि मम्मी का बीपी इससे भी ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने उनको काम करने से बिल्कुल मना कर दिया है कि ये आगे ना आपके लिए डेंजरस हो सकता है, लाइक कि आप मम्मी को अकेला भी नहीं छोड़ना है। तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि आप मम्मी को अपने साथ रख लो या आप मम्मी के पास चले जाओ, तो मम्मी को हम सब लोग अपने साथ रखने को तैयार हैं, लेकिन मम्मी का यहाँ पे मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? मम्मी जब अपने घर में होती हैं, कोई ना कोई पड़ोसी आता है, कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई ना कोई बोलने वाला आ जाता है। मम्मी का अपने घर में छोटे मोटे काम करते रहना, यहाँ आ गए तो कोई काम भी नहीं करने देगा, तो मम्मी का वहाँ पे मन लगा रहता है। मम्मी हमसे कितनी बात कर लेंगी। सेक्टर्स का माहौल आपको पता ही है। जो बुजुर्ग, जो लेडीज एक बार मोहल्ले में रह लेती है ना, उनका फिर सेक्टर में मन नहीं लगता। और अगर अब हम में से कोई वहाँ जाके रहता है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे को बिल्कुल शांति पसंद है। हम लोग कितने सालों से इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। चलो एक बार को मैं अपनी पीस से क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लूँ, मैं अपनी एडजस्टमेंट कर भी लूँ, तो भी मेरा घर का सामान मम्मी के घर पे नहीं आएगा, क्योंकि मम्मी के घर पे ऊपर बहुत छोटे वाला रूम है। मैं जब घर जाती हूँ, सब पड़ोसी, सब रिश्तेदार मुझे यही बोलते हैं कि आप यहाँ आके रह लो। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ लालच होता या हम में से किसी को भी कोई लालच होता तो हम लोग वहीं जाके बैठ जाते। इसकी क्या हिम्मत थी ये हमें निकाल देती, या हमारे फिर तो हम ही वहाँ पे बैठे हुए थे, और हम अगर वहाँ रह रहे तो वहाँ इसकी हिम्मत तो है नहीं आने की। तो हम नहीं रह सकते हैं, हम मतलब नहीं एडजस्ट हो ही नहीं सकता। मेरा इतना सामान है, एक बेड भी उस रूम में नहीं आएगा। और मम्मी को हमने बोला कि मम्मी आप हमारे साथ आ जाओ, तो कहीं ना कहीं मम्मी का रीज़न भी मुझे सही लगता है कि मम्मी कहती हैं अगर मैंने बिल्कुल काम छोड़ दिया ना, मैं अगर तुम लोगों पर डिपेंड होगी तो बैठे बैठे मैं और ज़्यादा बीमारियां पकड़ लूँगी। क्योंकि एक इंसान जो इतने सालों से काम कर रहा हो तो वो खाली बैठ जाएगा, और खाली बैठ के वो क्या करती हैं, वो सिर्फ सोचती रहती हैं या रवि की फोटो देख देख के रोती रहती है। अभी ना कल परसों मम्मी जब मेरे से बात कर रही थी ना, तो मम्मी ना रो रही थी। मम्मी ने मुझे एक बात बोली तो मुझे बहुत फील हुई। मम्मी कह रही थी कि मैं चाहती हूँ एक बार रवि आए और वो देखे कि उसकी बीवी ने हमारे साथ क्या कर रखा है।
ये उन सबके लिए तमाचा है, मतलब जो लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों ने शादी कर ली, हमारी लाइफ है, हम देख लेंगे। कई बार वो लाइफ सिर्फ आपकी नहीं रहती है, वो आपके पीछे ना बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। तो मम्मी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जैसा मैंने आपको बताया, टेंशन में आने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते और बार बार एक ही बात कर रहे थे कि मैं चाहती हूँ एक बार रवि आ जाए, रवि ही ये चीज़ें ठीक कर सकता है, रवि ही इस बदतमीज़ को संभाल सकता है, रवि को पता होना चाहिए कि उसकी बीवी हमारा पीछे से क्या हाल करे। तो मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको सोचना छोड़ दो, बट वही है कि हम लोग समझा भी देंगे तो उनको कोई असर नहीं होगा। तो एनीवेज, मैं ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज डॉल का फाइनल एग्ज़ाम है और मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक है। मैं मम्मी के घर दोनों टाइम जा रही हूँ, सुबह मम्मी को काम करा के आती हूँ, रात को मम्मी के पास या तो कोई सोता है या मम्मी किसी के घर पे सोती हैं, और दिन भर भी हम मम्मी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई मम्मी के पास ज़रूर होता है। तो अभी आज डॉल का फाइनल एग्ज़ाम है, मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ। अब मैं सारे व्लॉग्स एडिट करके आपसे शेयर करूँगी। और ये मैंने बहुत जगह जाना था, मैं नहीं जा पाई हूँ, उन सबसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पता नहीं अचानक से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई इन लास्ट 7-8 महीनों में ना। मैं जिन जिन के घर रोज़ जाया करती थी, जिनके सुख दुख में शामिल हुआ करती थी, वहाँ जाना ही छोड़ चुकी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं टाइम निकालूँ कैसे, मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता, और जो टाइम मिलता है ना फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता है। मतलब मेरा मन करता है कि पड़ी रहे, छोड़। इतने सारे कोलैबोरेशन के प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, मैं उनका वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी वो भी स्टार्ट करेंगे। और ये क्लिप मैं आज वाली पिछले व्लॉग्स में एडिट कर दूंगी, और जो मम्मी की जिस दिन तबीयत ख़राब हुई थी, और फिर आज मैं फ्री हुई तो कोलैबोरेशन के जो स्टफ्स हैं उनकी वीडियो शूट करूंगी, और उसके बाद जो अमृतसर व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू करके वो सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप देखिए मम्मी की तबीयत उस दिन क्या हुआ मम्मी को। हालांकि मैं बहुत कम ही शूट कर पाई थी, क्योंकि आपको पता ही है, अगर मेरे को सिंपैथी लेनी होती है, मुझे व्यूज़ के लिए करना होता, तो मैं प्रॉपर वो चीज़ दिखाती कि मम्मी के साथ हुआ क्या है। लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई हूँ जो मैंने पहले कर रखा था। और जब मुझे पता नहीं था कि मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तब तक का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। और तो आज सुबह सुबह हम डाइट चीट कर रहे हैं, यानी कि चीट डाइट कर रहे हैं। और घर पे सुबह सुबह बन रहे हैं यम्मी यम्मी आलू के पराठे। डॉल को हो गया है कोल्ड बहुत ज़्यादा, छी आई। वेलकम बैक। तो मस्त आलू के पराठे हमने खाए हैं। हमारे आलू के पराठे ना नॉर्मल नहीं होते, जैसे ढाबे में मिलते हैं ना बड़े बड़े, बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग करके वैसे बनाते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों ने खाए हैं आलू के पराठे। और यहाँ पे डॉल कर रही है स्टडी, और मैंने डॉल को भी तेल लगा दिया और खुद भी तेल लगा दिया। संडे है तो बालों में तेल लगा के अच्छे से चंपी कर दिया है। डॉल पढ़ाई कर रही है, मैं या तो कपड़े फोल्ड करूंगी, पिछले वाले पे भी फोल्ड नहीं किए हैं, और या फिर अभी मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, मशीन लगा के कपड़े फोल्ड करते हैं। आ जाओ। वेलकम बैक। तो शाम के बज गए हैं 4 और हम लोग अभी जस्ट नहा धो के फ्री हुए हैं। मैं सुबह से सर्दी के कपड़े समेट रही थी, सारे सर्दी के कपड़े समेट दिए और कपड़े धो दिए हैं सारे बाहर जितने भी धोने थे। और यहाँ आप देख रहे हो ये कबाड़ खिंडा हुआ है, बखेड़ा खिंडा हुआ है। ये डॉल पढ़ाई कर रही थी, और यही घर में सबसे ज्यादा, वो देखो पीछे पूरा बेड भरा हुआ है, ये टेबल भरी हुई है। तो महारानी पढ़ाकू देवी जो हमेशा अपना चेहरा छुपा लेती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और अब इनको लग रही है भूख। तो अभी बनाते हैं मखाने। तो घर देख के तो कोई भी नहीं कह रहा कि होमलेस है, कपड़े देखो अब लग रही हूँ। तो घर पे तो हर कोई ऐसे बैठता है। तो अभी हम बना रहे हैं मखाने, कॉफी पियेंगे, मखाने खाएंगे, और शाम को मम्मी को लेने चलेंगे। आज सुबह से मम्मी के घर नहीं गई, रात को मम्मी मेरे घर पे रहेंगी। आपको दिखाऊं, मैंने ढेर सारे कपड़े धो दिए। ये देखो, दिख रहा है आपको क्या? लोगों में पहले बता नहीं, मेरे को नहीं बताया नानी अपने घर। अभी भी बात हुई थी नानी से। ये होमलेस किड की शक्ल देखो। सुना था तो फिर मेरे से गेम खेल रही है। गेम नहीं खेल रही, मुझे बताया नहीं, बस मुझे समझ नहीं आया। ये होमलेस किड। सो जो गाइस। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मखाने रोस्ट करने के लिए। और मखाने ना बहुत हेल्दी वाला ऑप्शन है, अगर आप स्नैक्स खाना चाहते हो इवनिंग में कोई भी, तो उनको रोस्ट कर लो हल्का सा घी डाल के। और मैं बता दूँ, मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि मैं वीडियो स्क्रॉल करती रहती हूँ। मेरे बाल गीले हैं तो इग्नोर कर देना अगर मैं भूत नहीं लग रही हूँ तो मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको बता रही थी ना कि मैं वीडियो देखती रहती हूँ पुरानी, इसकी रिकॉर्डिंग सुनती रहती। तो आज मुझे एक 17 मिनट की रिकॉर्डिंग मिली है, और उस रिकॉर्डिंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अपनी चाची से बात कर रही है फ़ोन पे, और उसको बोल रही है
कि 10 लाख मांगे हैं या 20 लाख मांगे हैं, हार्ट अटैक मत दो, हंसते हंसते उनसे पूछ रही है। और उस वीडियो में एक एमसी का जिक्र हो रहा है, जिस एमसी के पास ये लोग गए थे और जिसके थ्रू इन्होंने 10 लाख की डिमांड रखी थी। उस वीडियो में ये औरत खुद बोल रही है कि 10 लाख मैंने नहीं, मेरे माँ बाप ने मांगे हैं, और अपनी ही माँ की बुराई कर रही है कि मैं ऐसी माँ से कुछ है, मैं भूल गई, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, आप देखना। और खुद ही कह रही है अपनी माँ को कि मैंने तो मेरी माँ को बोला है कि ऐसे 10 लाख रुपए तो किससे मांग रही है, मेरी सास तो टिफिन बना के गुजारा करती है, उनके पास है ही नहीं, थोड़ा सोच समझ के मुंह खोलते। कभी ताऊ का नाम ले रही है, कभी माँ बाप का नाम ले रही है। तो यानी कि ये सब मिले हुए हैं, ये हमारे साथ होती है तो अपने ही माँ बाप की बुराई करती है, और जब वहाँ पे होती है तो हमारी बुराई करती है। तो मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगी कि इसने उसमें क्या क्या कबूल किया। आज मैं ऐसे ही वीडियोस देख रही, 17 मिनट की मुझे वो वीडियो मिली है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, सुनना आप ध्यान से। हम इसको उल्टा कह रहे हैं कि अगर तेरे माँ बाप नहीं रखना चाहते तो आराम से बैठ, अगर तू ऐसी जिंदगी जी सकती है तो यहाँ पे बैठ, एक बुजुर्ग माँ तेरे को बना के खिला देगी, कोई इश्यू नहीं है। तो फिलहाल मखाने रोस्ट कर लेती हूँ, कहीं उस जली हुई औरत के चक्कर में मेरे मखाने ही जल जाए। तो ना अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात है। मैं एक सेकंड ऑफ कर दूँ फोन को। जो हॉस्पिटल में, तो ये देखो मेरी कॉफ़ी और इसकी फॉर्म कितनी थिक है, और मैं सच में, मेरा मतलब मुझे मेरे हाथों की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो ये मखाने रेडी हो गए हैं। ये खाएगी डॉल, क्योंकि उसने लंच नहीं किया है तो वो काफ़ी सारे खाएगी, और आज थोड़े बन भी एक्स्ट्रा गए हैं, और मैं ना कॉफ़ी फेंटने में लग गई थी तो एक दो मखाने जल भी गए हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा टेस्ट देंगे। डोंट तो अभी हो चुकी है ऑलमोस्ट रात, और पीछे आप देख रहे हो मम्मी आई है। मैं, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी को एक्चुअली बुखार हो गया था, मैं मम्मी को लेने चली गई थी, और अभी मम्मी को चाय बना के देती हूँ। मम्मी रोटी तो खा नहीं रही है, तो 2 ब्रेड दे दूँगी। अचार दूँ? अचार दूँ? दाल ले लो थोड़ी सी। कुछ नहीं लेती बेटा, मैं खाइए। हाय, हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को फीवर है, चक्कर आ रहे हैं, तो मम्मी आज थोड़ा सा लेट जाएंगी, तबीयत ठीक होने पे ही जाएंगी। एक सेकेंड। यहाँ पे डोल रेडी हो गई है, और वहाँ जो पीछे आप कपड़े देख रहे हो फोल्ड करने वाले हैं, कल जो धोए थे। और मम्मी उठेगी तो आज मम्मी के साथ सुबह वाली चाय पियेंगे बहुत दिनों के बाद। और यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल होने रख दिए हैं, तो आज मम्मी बनाएंगी राजमा। तबीयत देख रहे हो ना? नानी को मेरे पसंद नहीं आएंगे ना, नहीं तो बना तो मैं भी देती। तो अभी डॉल को स्कूल ड्रॉप करके आते हैं, ब्रेड लेके आती हूँ, बनाऊंगी, सॉरी बस स्टॉप, और ब्रेड लेके आते हैं, बनाऊंगी आलू टोस्ट, और मम्मी के साथ चाय पीऊँगी आज। तो यहाँ बन रहे हैं ब्रेड टोस्ट, और यहाँ पे बन रही है चाय। तो आज मम्मी के साथ चाय पियेंगे। मम्मी की तबीयत हालांकि ठीक नहीं है, मेरा भी गला ख़राब हो रहा है। मैंने राजमा बॉईल कर दिए हैं, और मम्मी की अगर तबीयत ठीक हुई तो मम्मी बनाएंगी, नहीं तो मैं बनाऊंगी। हालांकि मम्मी को मेरे बनाए हुए पसंद नहीं आएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, और मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मम्मी अभी सो रही हैं। चाय मैंने पिला दी है, तब तक मैं ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। मैंने राजमा भी बना दिए हैं, और मम्मी उठती है तो मम्मी को फिर डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के घर, और मम्मी का बीपी शायद हाई हो रहा है बहुत ज़्यादा। आयुष को बुलाया, आयुष मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाएगा। मम्मी अभी सो रही हैं, तब तक मैं मम्मी के घर का थोड़ा सा काम कर देती हूँ। 11 बजने वाले हैं, और डोल आ जाएगी 12 साढ़े 12 बजे तक। तो मैं थोड़ा बहुत काम करके मैं निकलती हूँ घर, और मम्मी फिर जाएगी बड़ी वाली सिस्टर के यहाँ पे। मैं निकल रही हूँ घर के लिए। मम्मी दवाई लेने गई थी आयुष के साथ, लेकिन वहाँ उनको टाइम लग गया है, और मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, 210 है। और अभी मैं डॉल को लेके आती हूँ स्कूल से, क्योंकि डॉल का टाइम होने वाला है। डॉल स्टॉप पे आ जाएगी, और चाबी भी मेरे पास है। तो फिर उसके बाद देखते हैं मम्मी का क्या रहता है, कहाँ जाती हैं और क्या दवाई लेती हैं। नहीं तो मम्मी को मैं दोबारा से अपने साथ ही ले आऊँगी। वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ घर, और मैंने बना लिया है मेरे लिए सैलड, राजमा, टोफू पनीर और खीरा जो भी मुझे मिला मैंने काट लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ वही एक ब्रेड टोस्ट लिया था। अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, और कॉल आ गया, मम्मी हॉस्पिटल गई थी, देखती मम्मी का ही होगा। तो फटाफट से ये खा के आपसे मिलती हूँ, और डॉल को लेने चलते हैं फिर। आ जाओ।
अभी बनाते हैं राजमा। मैंने सुबह बना ही दिए थे और मैं आपको बोल रही थी ना कि मम्मी को मेरे हाथ के पसंद नहीं आएंगे, तो पता नहीं मुझसे कौन कौन रिलेट करेगा। पसंद नहीं आएंगे इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमें अच्छे बनाने नहीं आते हैं, हमें अच्छे बनाने आते हैं, लेकिन पता नहीं माँओं के हाथ में ऐसा क्या है, क्या वो अपना जादू चलाती हैं कि हम कितने भी स्पाइसेस ठोक लें, कितने भी मसाले डाल लें, कितना ही ज़्यादा प्याज टमाटर डाल लें, कितना ही उसको भून लें, लेकिन माँ अगर वो क्विक वाला भी बनाती है ना तो उसमें भी वो टेस्ट आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मम्मी को भी मेरे हाथ के पसंद नहीं आएंगे और मुझे खुद भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मम्मी बनाती है ना तो भाई साहब सिंपल प्याज टमाटर के तड़के में भी ना उसका टेस्ट अमेजिंग हो जाता है। और ये हर कोई को, मतलब हर कोई मेरी इस बात से रिलेट करेगा कि माँ के हाथ में कुछ ऐसा ज़रूर होता है, पता नहीं क्या डालती हैं माएँ कि चीज़ ना ऐसे हो जाती है। तो अभी डॉल के लिए राइस बनने रख देती हूँ। राजमा मेरे रेडी हैं ही, वहाँ पे मैंने रख दी, हाफ मम्मा को दे दी थे, हाफ मेरे पास पड़े हैं। और चावल रख के फिर मैं कॉल करती हूँ, मम्मी घर आ गई होंगी, मम्मी की तबीयत पूछती हूँ कि मम्मी हैं कैसी। डॉल का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो डॉल के बस स्टॉप पे चलते हैं, उसको पिक करके आते हैं। तो मैं डॉल को घर ले आई थी, डॉल ने लंच कर लिया और डॉल यहाँ कर रही है अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी। और मुझे भी ना मेरी तबीयत डाउन लग रही है, मुझे कोल्ड हो गया अचानक से और ठंड भी लग रही है। और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया कि काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, और बीपी उनका बहुत ज़्यादा हाई था। तो अभी मम्मी के लिए नारियल पानी और थोड़ा बहुत फ्रूट लेके मम्मी के घर चलती हूँ, और हो सकता है वहाँ पे व्लॉग ना कर पाऊँ क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो ठीक से काम नहीं करता। तो आके मिलती हूँ आपसे।